क्या होगा अगर एक दिन कैलाश की शांति को चीरते हुए भगवान जगन्नाथ अचानक प्रकट हो और भोलेनाथ से कहें, आज तपस्या नहीं, खेती करनी होगी। सोचिए, जब त्रिशूल की जगह हल उठा लिया जाए तो क्या बदल जाएगा। कैलाश उस दिन असाधारण रूप से शांत था। हिम से आच्छादित शिखरों पर पड़ती सूर्य की किरणें मानो स्वर्ण जाल बुन रही थी। वातावरण में ऐसी निस्तब्धता थी जिसमें केवल श्वास की ध्वनि भी तपस्या बन जाए। उसी शांति के मध्य समाधिस्थ बैठे थे भगवान शिव। उनका शरीर स्थिर, नेत्र बंद, मुख पर विरक्ति की गहराई, पर भीतर अनंत करुणा का प्रवाह। समय जैसे उनके चारों ओर रुक गया था। तभी आकाश में एक नीला प्रकाश फैलने लगा। वह प्रकाश धीरे धीरे गहन होता गया और उसके मध्य प्रकट हुए भगवान जगन्नाथ। उनके विशाल नेत्रों में मुस्कान थी, पर वह मुस्कान किसी सामान्य आनंद की नहीं, एक गंभीर संकल्प की थी। शिव ने नेत्र खोले। उन्होंने उस दिव्य आभा को पहचाना और तुरंत हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रभु, आपका कैलाश आगमन अवश्य किसी विशेष उद्देश्य से हुआ है, उन्होंने शांत स्वर में कहा। जगन्नाथ ने आगे बढ़कर शिव को देखा, जैसे पिता अपने प्रिय पुत्र को देखता है। उन्होंने कहा, भोलेनाथ, पृथ्वी पर भक्ति बढ़ रही है, पर परिश्रम घट रहा है। लोग नाम तो जपते हैं, दीप भी जलाते हैं, पर श्रम से दूर भागते हैं। वे चाहते हैं कि बिना पसीना बहाए फल मिल जाए। क्या यह धर्म है? क्या पूजा केवल शब्दों से पूर्ण हो सकती है? शिव मौन सुनते रहे। कुछ क्षण बाद बोले, प्रभु, जब तक कर्म नहीं तब तक धर्म अधूरा है। पर आप यह संदेश मुझसे क्यों कह रहे हैं? जगन्नाथ की मुस्कान गहरी हो गई। क्योंकि इस बार उदाहरण तुम्हें बनना होगा। तुम्हें पृथ्वी पर जाकर एक साधारण किसान का जीवन जीना होगा, बिना अपनी दिव्यता प्रकट किए, बिना किसी चमत्कार के, केवल श्रम, धैर्य और विश्वास के सहारे संसार को दिखाना होगा कि कर्म ही सच्ची आराधना है। वातावरण कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। यह कोई साधारण कार्य नहीं था। शिव, जो तप और संन्यास के प्रतीक थे, उन्हें मिट्टी की कठोरता में उतरना था, पर उन्होंने बिना विलंब मस्तक झुका दिया। यदि यह आपकी इच्छा है तो यही मेरी तपस्या होगी। अगले ही क्षण ओडिशा के एक सूखे उपेक्षित गांव के बाहरी क्षेत्र में एक साधारण पुरुष दिखाई दिया। कंधे पर हल, शरीर पर साधारण धोती, पैरों में चप्पल भी नहीं। गांव वालों ने उसे देखा और आपस में फुसफुसाने लगे। कोई साधु लगता है, खेती करेगा? किसी ने हंसते हुए कहा। वह व्यक्ति शांत भाव से गांव के बाहर पड़ी बंजर भूमि की ओर बढ़ा। वह भूमि वर्षों से अनुपजाऊ थी, मिट्टी कठोर, पत्थरों से भरी, जल का कोई स्रोत नहीं। लोग उसे अभागी जमीन कहते थे। उसी भूमि को उसने चुना। पहले दिन जब उसने हल चलाया तो मिट्टी ने मानो विरोध किया। हल बार बार अटकता, पत्थर बाहर निकल आते, हाथों में छाले पड़ गए। सूर्य की तपन असहनीय थी। गांव के कुछ युवक पास खड़े होकर उपहास कर रहे थे। बाबा, यह तपस्या नहीं, खेती है। वे हंसे, पर वह व्यक्ति शांत रहा। उसके चेहरे पर न क्रोध था, न निराशा। शाम को थका हुआ वह एक वृक्ष के नीचे बैठा और आकाश की ओर देख बोला, प्रभु, यह भूमि कठिन है, पर यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। दिन गए, उसने पत्थर हटाए, मिट्टी को बार बार जोता, अपने हाथों से मेड़ बनाई। हर बीज डालते समय उसके होठों पर एबीतेक ही नाम था, जगन्नाथ। उसके स्वर में आडंबर नहीं, गहरी श्रद्धा थी। गांव के लोग उसे अब भी अजीब समझते थे, पर एक वृद्ध किसान जिसका नाम माधव था चुपचाप दूर से उसे देखता। उसे उस व्यक्ति की आंखों में अजीब दृढ़ता दिखाई देती थी। एक रात अचानक आकाश में काले बादल घिर आए, तेज आंधी चली, वर्षा ने खेत की सारी मेहनत बहा दी। सुबह जब वह व्यक्ति खेत पहुंचा तो बीज मिट्टी से बाहर थे, मेड़ टूट चुकी थी। गांव वाले फिर हंसे। कहा था ना, यह जमीन किसी के बस की नहीं, पर उसके चेहरे पर शांति थी। उसने धीरे से कहा, जो पहली बाधा से हार जाए वह साधक नहीं, जो पहली असफलता से रुक जाए वह किसान नहीं। और वह पुनः कार्य में लग गया। अब वह केवल जोत नहीं रहा था, वह मिट्टी को समझ रहा था। उसने देखा कि जल किस दिशा में बहता है। उसने छोटी नालियां बनाई, मेड़ों को ऊंचा किया, पत्थरों को पूरी तरह हटाया। उसके हाथों के घाव गहरे हो गए, पर उसका विश्वास और गहरा हो गया। धीरे धीरे मिट्टी की कठोरता कम होने लगी। कुछ सप्ताह बाद छोटे छोटे हरे अंकुर दिखाई दिए।
गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ। वृद्ध माधव आगे बढ़ा और पूछा, यह कैसे संभव हुआ? उसने मुस्कुराकर कहा, मिट्टी से प्रेम करो, वह तुम्हें उत्तर देगी। समय बीतता गया, अंकुर पौधे बने, पौधे लहलहाती फसल में बदल गए। वही भूमि जो अभागी कहलाती थी अब हरियाली से भर गई थी। गांव में आश्चर्य फैल गया। लोग जो उपहास करते थे अब सम्मान से देखने लगे। उसी संध्या आकाश में पुनः दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। जगन्नाथ वहां प्रकट हुए। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। उसी क्षण वह साधारण किसान अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ। वह स्वयं शिव थे। लोग उनके चरणों में गिर पड़े। जगन्नाथ ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने श्रम का उपहास किया, पर इन्होंने दिखा दिया कि श्रम ही पूजा है। शिव ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैंने केवल आपका नाम लिया और कर्म किया। यदि मिट्टी ने फल दिया है तो वह आपकी कृपा से। जगन्नाथ बोले, आज से यह भूमि प्रेरणा बनेगी। याद रखो, ईश्वर वही है जो कर्म में उतरता है। गांव वालों की आंखों में पश्चाताप था। उन्होंने प्रण किया कि वे श्रम को छोटा नहीं समझेंगे। अगले ही दिन से परिवर्तन दिखाई देने लगा। लोग सुबह मंदिर जाने से पहले खेत जाने लगे। वे समझ गए कि भक्ति और कर्म अलग नहीं है। माधव ने अपने पुत्रों से कहा, आज हमने सीखा कि नाम जपना ही पर्याप्त नहीं, हाथों को भी कर्म में लगाना होगा। पर कथा यही समाप्त नहीं हुई। उस भूमि की हरियाली केवल अन्न नहीं उगा रही थी, वह चेतना जगा रही थी। आसपास के गांवों में यह समाचार फैल गया। लोग आने लगे यह देखने कि वह अभागी जमीन कैसे सोना उगल रही है। हर आगंतुक से एक ही संदेश कहा जाता, हल उठाओ, श्रम ही शिव है और विश्वास ही जगन्नाथ। रात के समय जब पवन बहती तो ऐसा लगता मानो वही वाक्य हवा में गूंज रहा हो। कुछ लोग कहते हैं कि उस भूमि पर आज भी जब कोई निराश होकर बैठता है तो उसे भीतर से एक प्रेरणा मिलती है, उठो, कर्म करो, फल अपने आप आएगा। और यही उस दिव्य लीला का सार था। भक्ति और परिश्रम एक ही है, और जब दोनों साथ हों तभी जीवन में सच्ची समृद्धि आती है। ओडिशा के उस छोटे से गांव में परिवर्तन की जो लहर उठी थी, वह केवल खेतों तक सीमित नहीं रही। जिन हाथों ने वर्षों से केवल प्रार्थना में माला घुमाई थी, वे अब हल पकड़ने लगे। जिन आंखों ने केवल मंदिर की ज्योति देखी थी, वे अब मिट्टी की नमी पहचानने लगी। पर हर परिवर्तन की तरह इस परिवर्तन की भी एक अंतिम परीक्षा शेष थी। शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो चुके थे, पर उन्होंने गांव को छोड़ने की जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने पुनः साधारण किसान का रूप धारण किया और कुछ समय तक वहीं रहने का निश्चय किया। जगन्नाथ अदृश्य हो चुके थे, पर उनकी उपस्थिति का अनुभव हर हृदय में था। गांव वाले अब उस किसान को गुरु की दृष्टि से देखने लगे थे। वे उनसे खेती के साथ साथ जीवन के प्रश्न भी पूछने लगे। एक दिन गांव का एक युवक, जिसका नाम रघु था, उनके पास आया। वह पहले उन लोगों में से था जो उपहास करते थे। उसने संकोच से कहा, बाबा, यदि श्रम ही पूजा है तो क्या केवल खेत जोतना ही धर्म है? जो लोग वृद्ध हैं, जो बीमार हैं, वे क्या करें? किसान रूप में शिव मुस्कुराए। कर्म का अर्थ केवल हल चलाना नहीं, जो अपनी क्षमता के अनुसार ईमानदारी से कार्य करे वही कर्मयोगी है। वृद्ध आशीर्वाद दे, बीमार धैर्य रखे, युवा श्रम करे। हर एक का कर्म अलग है, पर भावना एक होनी चाहिए। धीरे धीरे गांव में सहयोग की भावना बढ़ने लगी। लोग मिलकर नालियां बनाते, तालाब की मरम्मत करते, बीज साझा करते। पर तभी प्रकृति ने एक और परीक्षा ली। उस वर्ष वर्षा अपेक्षित समय पर नहीं हुई। बादल आते पर बरसते नहीं। खेतों में दरारें पड़ने लगी। गांव के लोगों के मन में भय लौट आया। यदि इस बार फसल न हुई तो वे चिंतित होने लगे। रघु और अन्य युवक किसान रूपी शिव के पास पहुंचे। बाबा, इस बार क्या करें? वर्षा नहीं हो रही। उन्होंने शांत स्वर में कहा, क्या हमने केवल वर्षा पर ही भरोसा करना सीखा है? क्या हमने अपने श्रम से जल बचाने का उपाय नहीं किया? उन्होंने सबको याद दिलाया कि कुछ माह पहले उन्होंने मिलकर एक छोटा तालाब गहरा किया था, नालियां बनाई थी। अब समय है उन पर विश्वास करने का। गांव वालों ने तालाब का पानी सावधानी से बांटना शुरू किया। उन्होंने दिन रात मेहनत कर छोटी छोटी सिंचाई पद्धतियां बनाई। पानी कम था, पर विश्वास प्रबल था। कुछ लोग फिर भी डगमगाने लगे। शायद हमें शहर जाकर काम ढूंढना चाहिए।
कुछ ने कहा। तब वृद्ध माधव आगे आया। क्या तुम भूल गए कि हमने क्या सीखा? पहली बाधा पर हार नहीं माननी। दिन कठिन थे, सूर्य तपता था, पसीना बहता था, पर खेतों में जीवन की लौ बनी रही। धीरे धीरे आकाश का रंग बदला। एक शाम काले बादल घिरा। इस बार गांव वाले भयभीत नहीं थे, वे तैयार थे। वर्षा हुई, संतुलित मध्यम जीवनदायिनी। खेतों ने पानी को संभाला, क्योंकि अब मेड़ मजबूत थी, नालियां व्यवस्थित थी, फसल बच गई। उस रात पूरा गांव एकत्र हुआ। उन्होंने दीप जलाए, पर इस बार केवल मंदिर में नहीं, तालाब के पास, खेतों के किनारे, उन हाथों के सम्मान में जिन्होंने श्रम किया था। किसान रूपी शिव चुपचाप खड़े थे। रघु उनके चरणों में झुका। बाबा, हमने समझ लिया है, भक्ति केवल शब्द नहीं, संकल्प है, और संकल्प बिना कर्म के अधूरा है। उसी क्षण वातावरण में वही नीला प्रकाश फिर फैला। जगन्नाथ प्रकट हुए, पर इस बार उनके नेत्रों में प्रश्न नहीं, संतोष था। उन्होंने गांव वालों की ओर देखा। क्या अब भी तुम बिना परिश्रम फल चाहोगे? सभी ने एक स्वर में कहा, नहीं प्रभु। जगन्नाथ ने शिव की ओर देखा। भोलेनाथ, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। तुमने दिखा दिया कि संहारक भी सृजन कर सकता है, यदि उद्देश्य मानवता का उत्थान हो। शिव ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैंने केवल आपका संदेश निभाया, इन लोगों ने उसे अपने जीवन में उतारा। जगन्नाथ ने गांव को आशीर्वाद दिया। आज से यह भूमि केवल अन्न की नहीं, प्रेरणा की भूमि कहलाएगी। यहाँ जो भी श्रम करेगा उसे फल मिलेगा, पर याद रहे, श्रम के साथ विनम्रता और विश्वास भी होना चाहिए। धीरे धीरे दिव्य प्रकाश लुप्त होने लगा। शिव ने अंतिम बार गांव की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। वे जानते थे कि अब यह गांव स्वयं अपना मार्ग चुन सकता है। अगले ही क्षण वे अदृश्य हो गए। और ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित भगवान की चमत्कारी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें।